दोस्तों सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एक लॉन्ग पोयम है जिसके राइटर है वॉल्ट विटमैन। दोस्तों ये पोयम वॉल्ट विटमैन के कलेक्शन लीव्स ऑफ ग्रास में पहली बार 1855 में पब्लिश हुई थी। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एक पॉपुलर और इफेक्टिबल पोएम्स में से एक है जिसमें 52 सेक्शंस है और आई सेलिब्रेट माई सेल्फ इसी पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का फर्स्ट सेक्शन है। दोस्तों सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ रीडर्स को कई सेटिंग्स, टाइम पीरियड्स, व्यू पॉइंट्स और पर्सनालिटी के थ्रू एक इपिक जर्नी में ले जाता है। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। दोस्तों पोएट कहता है कि मैं अपना जश्न मनाता हूँ और अपने बारे में गाता हूँ। दोस्तों पोएट का कहने का मतलब है कि पोएट खुद को मनाने में सभी क्रिएशंस और क्रिएटर की ग्लोरी का जश्न मनाता है क्योंकि गॉड अपनी सभी क्रिएशंस में खुद को एक्सप्रेस करता है। एंड व्हाट आई अज्यूम यू शैल अज्यूम। दोस्तों पोएट खुद के और दूसरों के बीच डिफरेंस भूल जाता है और उनका मानना है कि रीडर्स को वो हर बात अज्यूम या माननी चाहिए जो कि पोएट मानता है। फॉर एवरी ऑटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। दोस्तों पोएट आगे कहता है कि नेचर के जितने भी ऑब्जेक्ट्स है जो मुझसे बिलोंग करते हैं वो सभी गुड ऑब्जेक्ट्स तुमसे भी बिलोंग करता है। दोस्तों पोएट कहना चाहता है कि सही मायने में हम सब सेम है क्योंकि हम सभी सेम सोर्स से आए हैं। तो पोएट को पूरा बिलीव है कि कॉमन अमेरिकन के भी वही सेम आइडियाज और बिलीफ है जो कि पोएट के है। आई लोव एंड इनवाइट माई शूल। मैं घूमता हूँ, भटकता हूँ और अपने शूल को इनवाइट करता हूँ। I lean and loaf at my ease, observing a spear of summer grass. मैं घूमता हूँ, भटकता हूँ और समर में घास के जो नुकीले नोक है जो भाले की तरह दिखते हैं उसे मैं झुककर देखता हूँ और नेचर को ऑब्जर्व करता हूँ। दोस्तों पोएट आगे कहता है My tongue, every atom of blood formed from this soil, this air. दोस्तों आगे पोएट अपने होमलैंड के प्रति अपने लव को यह कहकर एक्सप्रेस करता है कि मेरे बॉडी का हर एक पार्ट और मेरे ब्लड का एक एक अणु मेरे होमलैंड अमेरिका की मिट्टी और हवा से बना है। Born here of parents, born here from parents the same and their parents the same. पोएट आगे कहता है कि वह अकेला नहीं है बल्कि उनके पेरेंट्स और उनके पूर्वज भी एक ही देश में पैदा हुए थे और इस तरह वे भी इसी मिट्टी और हवा के ऋणी थे और पोएट को अपने कंट्री और फैमिली पर प्राउड है। I now 37 years old in perfect health being, hoping to cease not till death. दोस्तों पोएट ने जब इस पोयम को लिखा था तब वे 37 साल के थे। तो पोएट इस लाइनों में कहता है कि मैं 37 इयर्स का हूँ और मेरा हेल्थ बहुत अच्छा है। मैं अपने परफेक्ट हेल्थ को एंजॉय करता हूँ और मुझे पूरा फेथ है कि मैं अपने डेथ तक परफेक्ट हेल्थ के साथ रहूंगा। और पोएट प्रॉमिस करता है कि वह अपने डेथ तक खुद के बारे में गाएगा। दोस्तों पोएट अपने लाइफ के हर एक मोमेंट्स की प्रशंसा करता है जिस लैंड में उनका बर्थ हुआ है और मिट्टी से लेकर हवा तक जो उनके होमलैंड के प्रति पैट्रियोटिक फीलिंग को प्रेजेंट करता है। Creeds and schools in abeyance, retiring back a while sufficed at what they are, but never forgotten. दोस्तों पोएट आगे कहता है कि वह संतों और बुद्धिमान लोगों के फिलोसफी को ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता क्योंकि पास्ट में इनके कारण बहुत से वार्स हुए हैं और अब पोएट सभी धर्मों और जातियों को भुला देना चाहता है लेकिन वे इसे नहीं भुला पाता। आई हर्बल फॉर गुड और बैड, आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हैजर्ड। मैं अच्छे और बुरे दोनों में बिलीव करता हूँ और जितने भी खतरे हैं उन हर एक थॉट उसमें बोलने का मुझे पूरा हक है। नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी। दोस्तों पोएट नेचर की प्रशंसा करता है और उसके वाइल्ड लाइफ को ज्यादा पसंद करता है क्योंकि नेचर बिना किसी कंट्रोल के बोल सकती है। पोएट का कहना है कि ह्यूमन बींग्स को इफेक्ट करने वाले ओपिनियंस और थॉट्स को डिस्टेंस में रखा जाना चाहिए और थॉट्स और ओपिनियंस के फ्रीडम के लिए उसे नेचर के प्राइमल पावर्स के थ्रू गाइड किया जाना चाहिए। दोस्तों नेचर अपने सिंपल और सीधे टेक्निक से हमें गाइड करती है। नेचर हमारी फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड है। हम उस पर ह्यूमन मेड क्रिएट्स और थॉट से कहीं ज्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं। दोस्तों वॉल्ट विटमैन के पास अमेरिका, डेमोक्रेसी, स्पिरिचुअलिटी, नेचर एंड आइडेंटिटी के बारे में कुछ रेडिकल आइडियाज थे। उन्होंने सेल्फ नॉलेज, फ्रीडम और सभी के परमिशन को एक्सप्लोर करते हुए उन आइडियाज को पता लगाने के लिए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का यूज किया है।